देखिए मुनसिफ, हमें ये बात तो पता है कि जो पाकिस्तान में जो तवानाई है इस वक्त सर फहरिस्त मसला है। सारे फहरिस्त कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएगी। तो फिर शहरी क्या करेंगे? उनकी ज़रूरत भी है, हक भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन वो ले नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे? कुंडा लगाएंगे ना। कुंडे लगा रहे हैं और थेफ्ट बढ़ गया है, चोरी बढ़ गई है बिजली की। लेकिन ये गैस और बिजली तो हर एक बंदे की ज़रूरत है ना, ठीक है? सही बात। और अगर ये अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगी तो ऑब्वियसली ये चोरी होगी, ठीक है? हुकूमत होश के नाखून ले कि एक गरीब आदमी जिसकी, जैसे बताया मदर साहब ने बताया, और सब ये पूरी आवाम को पता है, सबको पता है। क्या ये हुकूमत को पता नहीं है कि एक गरीब की आमदन जो है कितनी है? पाकिस्तान और ईरान तो दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, तो मुस्लिम दोनों हमसाया मुल्क भी हैं, पड़ोसी भी हैं, बहुत पड़ोसी अच्छे भी हैं और बहुत ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। और हम तो बल्कि बलूचिस्तान से 100 मेगावाट ले रहे हैं बिजली गवादर के लिए। तो जब आप बिजली ले रहे हैं, जब उस पर एतराज़ नहीं है किसी मुल्क को, अमेरिका को, तो बाकी अमेरिका होता कौन है ये एतराज़ करने वाला कि जी आप ईरान से गैस ना लें? अमेरिका का मामा लगता है ना कि आप बाहर से जो है कि परचेस करेंगे तो एक चीज़ जो बाहर से 10 रुपये की परचेस करेंगे और वो अपने भाई से या अपने पड़ोसी से या अपने महल्ले से जो चीज़ लेंगे वही चीज़ आप उससे तकाजा करेंगे मुझे 2 रुपये की दे। बिल्कुल। क्यों? वो आपने पट्टे खाए हुए, घास खाते हैं आप, अक्ल नहीं है। होश के नाखून लोग, कहाँ पर हो, कहाँ जा रहे हो, मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हो, आवाम को कहाँ लेके जा रहे हो, क्या मसला है तुम लोगों के साथ? आखिर ये मामला पहुँचेंगे कहाँ पर? हम तो बात कर कर के तजावीज़ दे देकर जो है कि हम तो कुछ भी नहीं है, थक जाते हैं, लेकिन आपके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां पर बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल के लिए काम भी हो रहा है, वहीं एक ऐसा मसला भी दरपेश है जिसका बराह रास्त कौम से ताल्लुक़ है, शहरियों से ताल्लुक़ है। जी हाँ, एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तवानाई का बहरान है। और लेकिन हर कोई बात करता है, तवानाई बहरान की बात तो करता है, लेकिन उसके मसाइल दर हकीकत हैं क्या और क्यों बन रहे हैं, मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं, मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, और इसका हल क्या है, इस मसले का आखिर हल क्या है? इस हल के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अली रज़ा साहब मौजूद हैं, और इनकी तवानाई के शोबे में बहुत ज़्यादा इनकी ग्रिप है, बड़ा काम करते हैं, बड़ी रिपोर्ट करते हैं चीज़ों को और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले तो मज़हर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ मुसीबत में से वक्त निकाला। तो मज़हर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई का बहरान चलता आ रहा है, एक अच्छा खासा ज़माना हो गया है, और इसके अंदर पेशरफ्त तो होती है लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे, और हम ये देख रहे हैं कि अब जो आम शहरी है, आम शहरी से बढ़कर मुतवसत तबका जो है, मिडिल क्लास है, वो अब हम देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि वो थेफ्ट की तरफ चला गया है। बिजली का ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो बिजली के हसूल, जायज़ ही बात है, शहरियों का हक़ है, शहरियों की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, इसके बगैर मामला चल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो है कि ये बजाय इसके कि हम बिजली ख़रीदें, बिजली का बिल अदा करें, हमारी कौम जो है कि इस चोरी के अंदर जो है कि इन्वॉल्व हो गई है, मजबूरी के मारे कह लें या जैसे भी कह लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बताएँ, सबसे पहले तो ये बताएँ कि अब ये चोरी क्यों हो रही है, और फिर ये जो तवानाई का जो बहरान है, आखिर इनके मसाइल क्या है, इन मसाइल का हल क्या है? देखिए मुनसिफ, हमें ये बात तो पता है कि जो पाकिस्तान में जो तवानाई है इस वक्त सर फहरिस्त मसला है, सर फहरिस्त मसला है। और इस तवानाई की जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें एक बिजली है और दूसरा गैस है जी। और आपको याद होगा कि ये जो गैस है, हम आज से कुछ साल पहले गैस को उड़ाया करते थे। गैस हमारे पास बेइंतहा गैस थी और बिजली गैस का बिल भी 150-150 रुपये आया करता था। ऐसा ही है। आज हमारे पास गैस नहीं है, गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और बिजली की भी ये सूरत हाल है कि जो बिजली है वो पहले बनती थी आपका पानी से बनती थी, ठीक है, उसकी भी अब मिकदार कम हो गई है। अब आपका जो फर्नेस ऑयल से जो बनती है बिजली वो ज़्यादा हो गई है, कोल से बन रही है, लेकिन कोल का जो अभी इसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो कम है। सही। बाकी विंड से बनती है वो भी कम है। तो जो आपने बात की ना थेफ्ट की, देखें एक चीज़ जो हमने सीखी है, जो हमारे जो जिनको हम एनर्जी गुरु कहते थे, वो ये कहते थे कि जितनी चीज़ आप महंगी करेंगे वो थेफ्ट बढ़ता जाएगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि गैस चोरी होती थी, ठीक है। आज आप अखबारात भरे हुए हैं आपके कि जी फ़लाँ होटल गैस चोरी कर रहा है, फ़लाँ कमर्शियल एरिया गैस चोरी कर रहा है, फ़लाँ घर ने क्लिप लगाया हुआ है, ये किया वो किया। जब चीज़ लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो चोरी होगी। गैस का बिल अगर मैं पे कर सकता हूँ, आप पे कर सकते हैं,
आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं ये आप चोरी नहीं करेंगे। बहुत अहम बात बताई है, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है नाजरीन, इसको आप जो है ज़रा सामीन हमारे जो है सुने भी, कि जब चीज़ जो है कि जिसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएगी, तो फिर शहरी क्या करेंगे? उनकी ज़रूरत भी है, हक भी है, बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन वो ले नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे? फिर कुंडा लगाएंगे ना, कुंडे लगा रहे हैं और थेफ्ट बढ़ गया है, चोरी बढ़ गई है बिजली की। लेकिन ये मतलब साहब हमारी हुकूमत को या अदारों को इस बात का अदराक नहीं है कि भाई ये गरीब आदमी जो है जिसकी कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, इतनी महंगी बिजली इस वक्त यूनिट जो है मेरे ख्याल से 80 रुपये तक चला तकरीबन टैक्स मिला के 80 रुपये है। देखिए हुकूमत के लिए तो आसान काम ये है, जब हुकूमत कहती है जी डेफिसिट है, जब हुकूमत कहती है जी सर्कुलर डेट है कि जी आपने पैसे देने हैं, और सर्कुलर डेट भी अब बिलियन ऑफ रुपीज़ तक पहुंच गया है, ठीक है, तो हुकूमत के लिए तो आसान काम ये है कि जी हमने ये पैसे कहाँ से लेने हैं, सारिफ के लिए बिजली या गैस महंगी कर दो। हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये पैसे वो कहाँ से देगा। तो लाजिम बात है, देखें अफोर्डेबिलिटी की जो बात है ना, एक चीज़ होती है लग्जरी कि चलें आप एक चीज़ है जो आपकी ज़रूरत नहीं है और वो महंगी है आप नहीं लें, लेकिन ये गैस और बिजली तो हर एक बंदे की ज़रूरत है ना, ठीक है, सही बात है। और अगर ये अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगी तो ऑब्वियसली ये चोरी होगी, ठीक है। गैस के साथ भी ये मामला है, चलें बिजली के साथ तो हम ये कह सकते हैं ना कि मामला काफ़ी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि बिजली चोरी तो बहुत पहले से होना शुरू हो गई थी, और ये भी इसलिए हुई थी कि अब आप बिजली के अंदर आप टैक्सेस देखें, अगर किसी सारिफ का बिल 20,000 रुपये का है तो उसमें जो उसने बिजली इस्तेमाल की होगी वो कितने की होगी, 8,000 रुपये की, 10,000 रुपये की होगी, ठीक है, तकरीबन आधे से ज़्यादा तो टैक्सेस हैं। तो वो जो सारिफ है वो टैक्स क्यों दे, यानी कि बिलों पे इनकम टैक्स की क्या तुक बनती है? ये जो आपका बिल होता है ये आपकी इनकम तो नहीं है ना, ये तो आपका एक आपके एक्सपेंसेस हैं, आपने वो बिजली ख़रीदी है और उसके पैसे दे रहे हैं आप। शायद हुकूमत ये सोच रही हो कि जो बिजली और गैस का बिल जो दे रहे हैं आवाम दे रहे हैं, इसके लिए अलहदा से कोई इनकम आ रही है सार्फिन के पास, और वो सार्फिन अपनी इनकम शो नहीं कर रहे, तो ज़्यादा लिहाजा जो है कि ये बिल जो अदा कर रहे हैं इनमें से इनकम टैक्स भी काट दिया जाए। अब देखें ना, ये बात है ना कि अब जो हुकूमत ने जो मिनिमम वेज रखी है 32,500 रुपये, ठीक है, अब उस मिनिमम वेज में एक आम आदमी जिसका मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं वो महीने का खर्च कैसे करेंगे, ये हम कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते। ये अभी आप और मैं बैठे निकालने के लिए तो आप और मैं भी हार जाएंगे। सही बात। 32,500 में वो कैसे अपना घर चलाते हैं, कैसे बच्चों की फीसें देते हैं, कैसे घर का किराया देते हैं, राशन लेके आते हैं, तो ये चीज़ तो आप भूल जाएँ, जुल्म है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप मिनिमम वेज की बात ना करें, अब आप बात करें कि लिविंग वेजेस क्या हैं, एक ऐसी तनख्वाह जिसमें एक बंदा जो है, आम आदमी जो है अपने बच्चों के समेत मतवसत ज़िंदगी गुजार सके। हम ये नहीं करें कि वो शाहाना ज़िंदगी गुजारे, लेकिन एटलीस्ट अपने जो जायज़ अखराजात हैं वो तो पूरे कर सकें। जिंदा रहने का तो हक दे ना, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, जिंदा रहने का भी हक नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं है। आज ही मैं हेयर ड्रेसर के पास बैठा हुआ था, बालों की कटिंग करवा रहा था, तो उसने मुझे कहा कि इस वक्त सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना वो किराया तो है ही है, बिल्कुल किराया तो है ही है, मालिकान ने किराए बढ़ा दिए हैं, ऐसा ही है, लेकिन बिजली का बिल जो है ना बहुत वो मार रहा है। बिजली के बिल बहुत हैं। कह रहा है मेरे भाई 2 पंखे हैं और ज़्यादा ट्यूबलाइट्स जो लगाई हुई हैं वो 8 हैं, और जो पंखे हैं वो कह रहा है कि वो LED हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही वो लेकिन कह रहा है कि 40-45 हज़ार रुपये बिल आ रहा है हमारा। बिल्कुल, तो वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या देगा, क्या मालिक को क्या देगा? भाई खुदा का वास्ता है हुकूमत होश के नाखून ले कि एक गरीब आदमी जिसकी जैसे बताया मदद साहब ने बताया, और सब ये पूरी आवाम को पता है, सबको पता है, क्या ये हुकूमत को पता नहीं है कि एक गरीब की आमदन जो है कितनी है? आप आमदन के ऊपर सहारा लेकर आमदन के ऊपर वो करके और लगाए जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर किसी ने कहा भी था कि ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है सारा, ये तो क्या ये वसाइल जो है तुम्हारे बाप के हैं, ये कौम के लिए है ना, ये मुल्क का जो वसाइल है कौम के लिए है ना, तो कौम को दें ना। ये आप हर चीज़ पे टैक्सेस लगा दिए, हर चीज़ पे टैक्सेस लगा दिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई खौफ खुदा होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मुझसे नहीं है। और दूसरी बात है कि अफसोस की बात यह है कि हुकूमत को इसका एहसास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपने खुद खबरें देखी होंगी, आप खुद माशाल्लाह अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कि लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं भाई, ठीक है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो इस तरह का है कि लोगों ने अपने बिल के पैसे निकाल के खुदकुशी कर ली है कि ये बिल के पैसे भर दो और मैं मरने चला। तो जहाँ पर ये हालत हो कि मतलब बिजली के बिल देने के लिए लोग खुदकुशियाँ करने पर आ जाएँ, तो बाकी चीज़ें तो फिर वो पस मंज़र में चली जाती है ना कि जी घर में खर्चा कैसे करना है, खाना कैसे खाना है। अभी आप देखेंगे फूड इन्फ्लेशन कितना है। अभी मैं कल परसों फिगर देख रहा था हुकूमत के, बल्कि किसी ने पार्लियामेंट में ये आवाज़ भी लगाई थी हुकूमती बेंचों से कि जो आपकी महंगाई की जो शरह है वो नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, ये जो महंगाई की शरह होती है ना, ये बेसिकली होती है महंगाई बढ़ने की शरह,
जिसको हम लोग कहते हैं ना खुश होते हैं कि यानी कि वो अगर 9 या 10% पे है तो इसका मतलब ये कि एक चीज़ जो 100 रुपये की होनी चाहिए वो इस वक्त 110 रुपये की मिल रही है। यानी कि महंगाई तो अभी भी है, महंगाई अभी भी है। 100 रुपये की चीज़ आपको 110 रुपये की मिल रही है। और दूसरी बात है कि हम जो बात करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन, जी हाँ, कि एटलीस्ट खाने पीने की चीज़ें अगर सस्ती हैं तो फिर आप जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हुकूमत ने, आपको याद है कि बीच में तो फैसला हुआ था कि हुकूमत ने गाड़ियाँ सस्ती कर दी थी और फूड इन्फ्लेशन अपनी जगह पे थी, यानी कि आपके पास खाने को पैसे नहीं है, आप गाड़ियाँ खरीद लें। बताएं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें अब लेकिन हम बात करते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, चलें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है मसले क्या हैं जी, गैस महंगी है, बिजली महंगी है। हाँ, ये इस पर आए जी अभी। अब हम बात करते हैं कि हुकूमत के पास क्या सोल्यूशन है। देखें, पहले हम आ जाते हैं गैस पे। आपको याद है कि पहले हम कहते थे कि हमारे पास जो गैस है वो पता नहीं 500 साल के लिए भी बहुत है, 600 साल के लिए बहुत है, सुई में गैस के ज़खायर थे बहुत, वो अब तकरीबन ख़त्म होने को हैं। फिर दूसरा हमारे पास कादिरपुर की गैस फील्ड है, वो बड़ी गैस फील्ड है, लेकिन वहाँ भी गैस के ज़खायर अब ख़त्म होने को हैं। जो पहले हमारी गैस की जो प्रोडक्शन थी वो 4 बिलियन क्यूबिक फीट से ऊपर थी, वो आज जो है वो 3 क्यूबिक से थोड़ी सी ऊपर रह गई है। तो अब आपके पास क्या चीज़ें हैं? एक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन था, वो तो खैर चलें सियासत की नज़र हो गया, ये आलमी सियासत की नज़र हो गया, तो ठीक है, उसको तो भी आप छोड़ दें। वहाँ पर चलते हैं ना हुकूमत के, बस वो जी जहाँ से आपको सस्ती चीज़ मिल रही है वो आप कर नहीं सकते। दुनिया भर की जो रियासतें हैं वो अपनी रियासतों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के मुफाद में बड़े से बड़ा फैसला करने से दरेग नहीं करते। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया के ईरान के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इनके पास जो है वो दो तरफा जो इनकी ट्रेड है वो चलती है, इंडिया चलती है। बाकी भी आप देख लें, बाकी भी जैसे टर्की वर्की हैं, वो जो दूसरे मुल्क हैं, अब मैं क्या नाम लूँ, जैसे इसराइल है, अब इसराइल के साथ जो है टर्की के बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, ट्रेड अपनी जगह होती है, ठीक है, और आपके दूसरे ताल्लुकात अपनी जगह होते हैं। पाकिस्तान और ईरान तो दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, दोनों हमसाया मुल्क भी हैं, ठीक है, भी हैं, बहुत पड़ोसी भी हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। और हम तो बल्कि बलूचिस्तान से 100 मेगावाट ले रहे हैं बिजली गवादर के लिए। तो जब आप बिजली ले रहे हैं, जब उस पर एतराज़ नहीं है किसी मुल्क को, अमेरिका को, तो बाकी अमेरिका होता कौन है ये एतराज़ करने वाला कि जी आप ईरान से गैस ना लें? अमेरिका का मामा लगता है ना भाई, हमें गैस चाहिए, हमें सस्ती गैस चाहिए ना, ठीक है। तो आप एक तो चलें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, आप वो करें। दूसरा मुनसिफ एक और बड़ी अहम चीज़ है जी जी, ये LNG जो हम इम्पोर्ट करते हैं, हम लोग सही, हम LNG इम्पोर्ट करते हैं महंगी, ठीक है, लेकिन जो कंपनीज पाकिस्तान में गैस तलाश करना चाहती हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बाहर की हों, उनको जो हम रेट ऑफ़र करते हैं वो करते हैं 8-9 सेंट, 10 सेंट, और यही LNG जो है हम 24-25 सेंट की भी इम्पोर्ट करते हैं। अब आप मज़े की बात देखें ना कि आप एक कंपनी जो पाकिस्तान में गैस ढूंढना चाह रही है उसको आप अच्छे रेट नहीं दे रहे, ठीक है, उसको आप कहते हैं यार आप हमें सस्ती गैस बेचो। सस्ती कैसे बेचेगा आपको? वो ये कहते हैं कि यार कमाल है कि आप जो गैस बाहर से मंगवा रहे हैं 25 सेंट की, वो मैं आपको दे रहा हूँ यार 8-9 सेंट की, आप उस पर भी मुझ पर राज़ी नहीं है। आप कहते हैं जी कि नहीं हमें आप 6 या 7 सेंट की दें। मुझे क्या खैस बात है ये। तो जब तक आप उन कंपनीज़ को, ये मन तक तो समझ भी नहीं आ रही कि आप बाहर से जो है कि परचेज़ करेंगे तो एक चीज़ जो बाहर से 10 रुपये की परचेज़ करेंगे और वो अपने भाई से या अपने पड़ोसी से या अपने महल्ले से जो चीज़ लेंगे वही चीज़ आप उससे तकाजा करेंगे मुझे 2 रुपये की दे। बिल्कुल। क्यों? वो आपने पट्टे खाए हुए, घास खाते हैं आप, अक्ल नहीं है, होश के नाखून लोग, कहाँ पर हो, कहाँ जा रहे हो, मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हो, आवाम को कहाँ लेके जा रहे हो, क्या मसला है तुम लोगों के साथ? आखिर ये मामला पहुँचेंगे कहाँ पर? हम तो बात कर कर के तजावीज़ दे देकर जो है कि हम तो कुछ भी नहीं है, थक जाते हैं, लेकिन आपके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। असल में मुनसिफ इंपोर्ट्स में बहुत से लोगों की रोजी रोटी है, ठीक है। जब आप महंगी LNG इंपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर बहुत से लोगों के कमीशन बनते हैं, ठीक है। और जब आप आप देखें ना, आपकी ब्रिटिश पेट्रोलियम पाकिस्तान से चली गई, आपकी ENI इटालियन कंपनी थी बड़ी, वो पाकिस्तान से चली गई। भाई क्यों चली गई? वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें? जब ENI कंपनी थी, ENI थी ना, इटालियन थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम थी, वो पाकिस्तान से इसलिए गई हैं कि भाई आप उनको यहाँ पे काम करने दे नहीं रहे। आप उनको कहते हैं यार कि आप काम करें, हमें जो है ना कोड़ियों के मोल चीज़ बेचें। भाई उनकी जो कॉस्ट है, उनका जो खर्चा आएगा वो तो लेंगे बेचारे, ठीक है ना। बात है, अपने वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई तो मुनाफे की नहीं की हुई है ना। बिल्कुल, खैरात थोड़ी दी हुई आपको, और वो आप तो हर जगह पे खैराती बनकर जाते हो। हम लोगों को तो बना दिया खैराती, ऐसा ही है, हमारी तो शनाख्त तो आप लोगों ने खैराती के हैसियत से बना दिया, ऐसा ही है। और आलमी सतह पे बना दिए, ऐसा ही है। हर जगह पे कटोरा लेके जाते हो, कशकोल लेके जाते हो, लेकिन शर्म तुम लोगों को आती नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो हम लोग बिल्कुल ही। और जो गैस पाकिस्तान में निकलेगी वो हमारा एसेट होगी, ठीक है ना। वो अगर कंपनी गैस निकालती है तो गैस तो पाकिस्तान से बाहर तो लेकर नहीं जाएगी ना, खुद में तो इतनी हैरियत है नहीं निकाले। एग्जैक्टली, बहुत महंगा, बहुत, क्योंकि ये बड़ा महंगा जो है ना ऑपरेशन होते हैं, गैस तलाश करना आसान काम नहीं है। हमारी अपनी जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं
उनके अंदर भी सलाहियत है, लेकिन ऑब्वियसली पैसे के मामला आ जाते हैं, तो वो उन कंपनीज के साथ मिलकर काम करती थी। ठीक है, ये तो हो गया गैस का, कि अगर आपने गैस को गैस अगर आपको चाहिए। अच्छा, फिर अभी अभी हुकूमत ने हाल ही में वो एक टाइट गैस और शेल गैस का एक प्रोजेक्ट किया है। अभी कल परसों खबर भी आई थी कि चाइनीज़ कंपनीज के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। ये वो गैस है जो पहाड़ों के अंदर होती है, शेल के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा। तो ये गैस भी पाकिस्तान में सुना है कि काफ़ी अच्छे इसके रिजर्व्स हैं, और ख़ास तौर पे ये आपके सिंध के अंदर भी इनके रिजर्व्स हैं काफ़ी अच्छे, ये दादू की तरफ और यहाँ की तरफ। तो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अब हमें दादू हो गया, जगाबाद हो गया, जहाँ पे इस तरह के एरियाज़ हैं, तो ये आपको यहाँ से आपको गैस मिल सकती है। तो ये तो हो गया गैस का, कि गैस आपको मिल सकती है अगर आप कंपनीज को यहाँ पे लेके आएँ, उनको अच्छे रेट दें, अच्छे पैसे दें, मुनासिब पैसे दें, मतलब अच्छे भी मतलब ये मुनासिब पैसे दे दें, मुनासिब पैसे दें, जायज़ मुनाफा दें उनको, ताकि आपकी LNG की इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए या ऐसा ऐसा बंद हो जाए। तो ये तो हो गया बिजली का, गैस का हो गया ये। अब देखें बिजली पे आ जाएँ आप। अब आज मैं और आप बिजली के बिल दे रहे हैं बेइंतहा। ठीक है, तनख्वाह का मेरे ख्याल में शायद तकरीबन 30-35% तो वहाँ निकल जाता है बिजली। कमर टूट गई भाई हमारी, ये जो कमर है ना पीछे, जिसके बलबूते पे हम बैठते हैं, खड़े होते चलते हैं, निज़ाम चलाते हैं, ये कमर हमारी टूट गई है। ये बिल दे देकर टूट गई है। ये बिजली के बिल जो है कि हमारे लिए अजाब बन गए हैं। हम खाएं, खिलाएं, पकाएं, लाएं, क्या करें? हम सारा पैसा आपको देते, सारा पैसा बिल, बिजली के बिल भी दे देते हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। अब देखें बिजली के बिल पे ना एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम वो जो टैक्सेस हैं जो कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, कम से कम उनको ख़त्म करें। फिर एक आता है फ्यूल एडजस्टमेंट, और फिर एक आता है ये जो आता है कि जी ये 200 का स्लैब है, 300 का स्लैब है। इसकी एक तो मुझे समझ में नहीं आती है कि एक चीज़ अगर आप एक रेट पे मिल रही है, यानी कि फ़र्ज़ करें आप कहीं से लेते हैं केले मिल रहे हैं 100 रुपये दर्जन, तो क्या दो दर्जन पे आपको चीज़ सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? सस्ती मिलती है ना, वो सस्ती देता है। लेकिन क्वांटिटी जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, अगर हम कपड़े लेने जाते हैं बाजार में तो वो बोलता है, खान लाला बोलता है कि भाई सूट कितने चाहिए आपको? ऐसा ही है। अबे भाई एक सूट चाहिए, नहीं एक सूट पे नहीं, इतना नहीं होगा, आप 4-5 सूट लें, आपको रेट कम कर देंगे, आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है कि आपको इन्होंने स्लैब के अंदर घेरा हुआ है। ठीक है, और मज़े की बात है कि जो कंपनीज हैं जो बिजली बनाती हैं वो आप फर्नेस ऑयल एक ही रेट पे लेती है ना। ये थोड़ी कि उनको फर्नेस ऑयल डिफरेंट रेट पे मिलता है। एक तो इन चक्रों में फंसा दिया है हमें कंज्यूमर्स को। बिल्कुल। फिर इसके बाद टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, GST है, ये है वो है। भाई जब मैं और आप अपनी तनख्वाह पे दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और GST तो हर चीज़ पे दे रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज़ पे। तो टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं। फिर आपका ये है कि आपने पानी से जो बिजली है वो बनाना कम कर दी है, पानी भी कम हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बारिशें तो होती हैं लेकिन माशाल्लाह से डैम नहीं है, पानी रुकता नहीं, रिजर्व नहीं कर सकते ना, रिजर्व नहीं है। आप बड़े डैम ना बनाएं, छोटे डैम बना लें आप। ठीक है, आप जैसे वहाँ पे आपका हुंजा में बने हुए हैं, कालाबाग डैम जिस तरह से तराजे का शिकार, कालाबाग आपने तो सियासत की नज़र कर दी आपने। ठीक है, वो तो कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन चलें आप कम से कम जो दूसरे डैम्स हैं, छोटे डैम्स हैं, वो तो बना लें आप, वो बना लें आप। फिर बात करते हैं जी ये कोल की। खैर कोल का एक अच्छा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर भी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पर एनवायरनमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोल का अगर आप एक डिसाइड कर लें कि जी हम 10% अपने जो एनर्जी बास्केट है उसका 10% या 15% बना के रोक देंगे तो ठीक है। बाकी आपके पास और है, विंड है आपके पास, सोलर है आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। आप फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बना सकते, वो आपको बिजली बड़ी महंगी पड़ती है, उसके एनवायरनमेंट के भी इशू होते हैं। तो बिजली सस्ती करने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन बात है कि गवर्नमेंट की बिल हो। एक तजवीज़ आपने मुझे से शेयर की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आपने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ठंडे इलाके हैं, अप कंट्रीज़ जो हमारे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे मरी से लेते हैं तो गलियात और आगे नारायण कागान, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और KPK के और बहुत सारे ऐसे सवात कलाम हैं, ये ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे गर्मी का एहसास इतना नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पर आपने क्या तजवीज़ दी थी, वो ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। हाँ मुनसिफ, देखें इसमें दो चीज़ें हैं, मैं जो हमने अपना सीखा है एनर्जी गुरु से, वो देखें एक चीज़ है कि एक चीज़ अगर आप बना नहीं सकते, जी हाँ, आपकी इतनी पैसे नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, तो उस चीज़ को बचा लें। ठीक है, तो वो हमारे एक बॉस थे, वो कहा करते थे कि इफ़ यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल मेगावाट देन सेव इट। अगर आप 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते, आपकी इतनी काबिलियत नहीं है, तो भाई उस 1 मेगावाट को बचा लो। ज़बरदस्त। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कौन करता है? जो सरकारी दफातर होते हैं जहाँ पे AC चलते हैं, आप जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं,
एसी वहाँ 24 घंटे जब तक वो बैठे होते हैं ऑफिस में एसी चलता रहता है, ठीक है, ना भी बैठे हो चलता रहता है। मतलब वो ना बैठे हो, बॉसेस ना, मैंने कितनी ऐसे दफातर में मैंने विजिट किया है, एसी चलते रहते कि हैं, दफातर में कोई भी नहीं है, जी हाँ, लेकिन ऐसी जो है कि चल रहे हैं वो एसी चलते हैं। और पाकिस्तान में जो पीक जो गर्मियाँ होती हैं, उस गर्मी में सिर्फ जो एसी का लोड होता है, जो पूरे पाकिस्तान में एसी चलते हैं, वो टोटल बिजली का कम से कम 30% होते हैं वो, ठीक है। और ये एसी, सिर्फ एसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन है, आप बिजली बचाएं, बच्चों को भी सिखाएं, सब कुछ करें। अब तो खैर बिजली इतनी महंगी हो गई कि लोग खुद बचाने की तरफ आ गए हैं, कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो, हम जो जैसे कराची है, अब कराची गर्म इलाका है, गर्म इलाके में गर्मियों में सख्त गर्म है। अब वो इंडस्ट्री कराची में आ रही है, कराची की आबादी जो पहले कम थी वो ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है, आज पता नहीं 3 करोड़ 3.5 करोड़ की बातें हो रही हैं। तो हमने जो सीखा है अपने बड़ों से, वो ये कहते थे कि देखें, अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है आप ठंडे इलाकों में लगाएं, आप ठंडे इलाकों में लगाएं, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पे लोग जाके आबाद होंगे, वहाँ आबादी बनेगी, वो पहले छोटा सा कस्बा होगा, फिर छोटा सा शहर बन जाएगा। तो ठंडे इलाके में अगर लोग रहेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बिजली की डिमांड कम होगी, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें हुकूमत को सोचना भी चाहिए कि 2-3 जो बड़े बड़े शहर हैं इंडस्ट्री के वाले से, उनको थोड़ा सा और भी लोगों को ऑप्शन दें। सऊदीया है, सऊदीया में नियॉन सिटी बन रहा है, ठीक है, एक पूरी इंडस्ट्री लेके पूरा एक अलग शहर आबाद कर रहे हैं वो लोग ना। तो जब सऊदीया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो मुखलिस है ना, अपने मुल्क से, अपनी कौम से मुखलिस हैं। ये जो आपने तजवीज़ दी है कि ठंडे इलाकों के अंदर इंडस्ट्री लगाने की तजवीज़ दी है, ये तो आपने तो सिर्फ जो है ना बिजली बचाने के या बिजली को जो है कि उसको कम करने के, जो है तलब को कम करने के लिए तजवीज़ दी है, लेकिन इसके तो मल्टीपल जो है कि सामने नताइज हमारे सामने आएंगे कि वो जो इलाके हैं वहाँ पर जो है कि वो लोगों का रोज़गार नहीं है, तरक्की कर जाएंगे, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली हो गए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत आबादी है बड़ी, जो उनके पास रोज़गार का कोई मौके नहीं है। तो अगर आप लगाएंगे वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, तो ना सिर्फ यहाँ पे जो लोग आते हैं वो रुकेंगे, बल्कि वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहाँ मुकामी लोग खुशहाल होंगे। अगर अवाम खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। ये फार्मूला इनको समझ में नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें ना, अगर आबादी का जो इनखला एक ही तरफ रहेगा तो फिर वो जो दूसरे इलाके हैं वो कैसे तरक्की करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इंडस्ट्री यहीं पे लगानी है सिर्फ एक ही जगह पे, तो फिर यहाँ पे एक तो आबादी का प्रेशर भी होगा, मसाइल भी ज़्यादा होंगे, लाजिमा जितनी ज़्यादा आबादी होगी मसाइल भी इतने ज़्यादा होंगे। तो हुकूमत को ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं वो तरक्की करते हैं, ठीक है ना। एक बड़े शहर जो होते हैं उनके मसाइल भी बड़े होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ अगर एक आम आदमी समझता है तो हुकूमत को ये समझ में क्यों नहीं आती है। एक घर में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 उनके मसले ज़्यादा होंगे। उस घर में अगर 10-15 लोग हैं, वो 100 लोग डिवाइड हो जाएंगे 10 घरों में, तो उनके मसले कम हो जाएंगे, मसले कम हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब, आप आए और आपने बहुत ही कीमती राय से हमें आगाह किया, तजावीज़ भी दी हुकूमत को। और काश के हुकूमत इस बात का जो है कि अदराक कर ले, और ये जो तजावीज़ हैं, इससे बेहतर भी और तजावीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ये तजावीज़ भी अगर हैं, इनको ही आप एडॉप्ट कर लें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उसके अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी, और आपको इन मसाइल से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाले हालात, ख़ास तौर पर माशी बहरान और ये जो एनर्जी का तवानाई का जो बहरान है, इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और जो मुक़्तदिर हल्के हैं वो इस पर संजीदगी से गौर करेंगे और पाकिस्तान की कौम को इस बहरान से निकाल बाहर लाएंगे। तो नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।